7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। লোকসভাৰ মজিয়াত অপাৰেশন সিন্দুৰৰ আলোচনা। भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी। বিৰোধীৰ বিধি পথালিৰ পাছত আলোচিত অপাৰেশন সিন্দুৰ। অপাৰেশন সিন্দুৰৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ হল 32 ঘণ্টা। जो लश्कर-ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के केंद्र দুবাৰকৈ লোকসভা স্থগিত হোৱাৰ পাছত সোমবাৰে দিনৰ 2 বজাত সদনৰ মজিয়াত আলোচিত হল অপাৰেশন সিন্দুৰৰ প্ৰসংগ। कि सशस्त्र बल अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम रहे और साथ ही कामयाब रहे। ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰোধী কংগ্ৰেছে বিহাৰৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুংখানুপুংখ পুনৰীক্ষণৰ বিৰোধিতাৰে উত্তাল কৰিছিল সংসদ ভৱন চৌহদ। বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত স্থগিত হোৱা বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ 6ষ্ঠ দিনৰ সদনৰ কাম কাজ পুনৰবাৰ আৰম্ভ হ'ল 2 বজাৰ লগে লগে। লোকসভাৰ মজিয়াত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আৰম্ভ কৰিলে অপাৰেশন সিন্দুৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা। দেশৰ সৈনিকৰ পৰাক্ৰমক সন্মান জনাই ৰাজনাথ সিঙে ক'লে দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনো সম্পদৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই। ভাৰতৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰক্ষামূলক, প্ৰৰোচনামূলক নহয়। और मिलिट्री कैंप अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भीमबर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुरिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ৰাজনাথ সিঙৰ ভাষণৰ পাছতেই বিৰোধীৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য, পেহেলগামৰ সত্য দেশৰ সন্মুখলৈ আহিব লাগে, অপাৰেশন সিন্দুৰৰ সত্য পোহৰলৈ আহিব লাগে। এতিয়াই যদি পাকিস্তান নলয়, ল'ব কেতিয়া? कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? চৰকাৰক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিদেশ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত দিছিল বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য। গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণৰ মাজতে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ ধমক, সদনত বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য নিদিব। বিদেশ ভ্ৰমণ বাতিল কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? ৰাজনাথ সিঙৰ ভাষণৰ মাজতে প্ৰশ্নবান আগবঢ়াই গৈছিল বিৰোধীয়ে। ৰাজনাথ সিঙে ভাষণৰ শেষত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে কৰা প্ৰশ্নৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ালে ৰাজনাথ সিঙে। বিৰোধীয়ে আমাৰ কিমান ক্ষতি হৈছে সুধি থাকিল, কেতিয়াও নুসুধিলে আমাৰ সেনাই পাকিস্তানক কিমান বিধ্বস্ত কৰিলে। 2 day doziers
have been replaced by decisive action. आज भारत सहता नहीं है, भारत जवाब देता है। अध्यक्ष महोदय, आज भारत आतंक की जड़ तक जाता है और उसे उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को और देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सब मिलकर, हम और ये सारे लोग सभी मिलकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा वह कदम उठाएंगे और उसके प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। বিৰোধীয়ে স্পষ্ট কৰিছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সমৰ্থনত আছে বিৰোধী, একে সময়তে বিচাৰিছে অভিযানকালৰ সত্যতা। 29 জুলাই মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাতো আলোচিত হ'ব অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বিষয়ে। দুয়ো সদনে এই বিষয়ক লৈ মুঠতে ধাৰ্য কৰিছে 32 ঘণ্টীয়া বিতৰ্ক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। पूरी जानकारी दी और ये तथ्य भी बताया, ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।